Hello everyone, good evening. I am Rohan Khanna. Welcome to my YouTube channel. So today's discussion is about Giffen goods. Giffen goods के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. तो Giffen goods बेसिकली एक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है और मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि एक एक्सेप्शन है, वो हमें पता है, पर ये एक्सेप्शन है कैसे वो हमें नहीं पता. तो उसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं. देखिए, आपका कॉन्सेप्ट गिफन गुड्स का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि गिफन गुड्स होते क्या हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ते क्यों हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, इसका रीज़न समझना ज़्यादा ज़रूरी है. गिफन गुड्स को का एक्सेप्शन होना ऑब्वियस सा बात है, पर क्यों वो एक एक्सेप्शन है उस पर फोकस है. उसके लिए मेरे को लगता है कि आपको पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि गिफन गुड्स होते क्या हैं. सो गिफन गुड्स जो है ना, दे आर दी वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. मतलब आप सोचिए, वाहियात से कोई वाहियात अगर कोई प्रोडक्ट है, मतलब इंफीरियर नहीं, इंफीरियर होना गिफन को क्वालिफाई नहीं करता. इंफीरियर गिफन हो ज़रूरी नहीं है, पर गिफन इंफीरियर होगा ये ज़रूरी है. आप ये नहीं बोल सकते अच्छा मेरे पास ना आज सिफोरा का मेकअप नहीं है तो मैं लैक्मे यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए वो एक इंफीरियर प्रोडक्ट है. हाँ ठीक है, इंफीरियर बोल लीजिए, पर आप गिफन नहीं बोल सकते. गिफन के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो ना वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट तो साथ साथ एक चीज़ और होनी होगी. तो इसलिए आपको ये समझना पहले ज़रूरी है कि गिफन गुड्स होते क्या हैं, ये आया कहाँ से है, इसका हिस्ट्री क्या है. सो रॉबर्ट गिफिन, सर रॉबर्ट गिफिन बोल के एक विक्टोरियन एरा के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने एक चीज़ बहुत ही पुअर मार्जिनल लोगों के बारे में ऑब्जर्व किया कि ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, ये अपना मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इनकम, ये नहीं कि अच्छा ठीक है कभी कभार चलो आज मैग्नम के पैसे नहीं है आइसक्रीम खाने के तो चलो कोई वो चुस्नी खा लेते हैं 6 रुपए वाली, वो इन्फीरियर के बारे में बात नहीं हो रही है. ये बोल रहे हैं कि ये इंसान जो है, जो गरीब लोग हैं, कुछ गरीब लोग अपनी मेजॉरिटी इनकम इन घटिया प्रोडक्ट्स, इन बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे सरवाइव कर रहे हैं. सो ये हमको समझना है कि ये हमारे बारे में या जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के बारे में है, ये उनके बारे में डिस्कशन नहीं है. ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, जो बहुत ही पुअर लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है. आपके पास कोई इंफीरियर प्रोडक्ट है, वो हो ही सकता है कि हम हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छा घर में 30 का 30 दिन बासमती चावल खाते हैं, हम कभी कभी गंदी क्वालिटी चावल भी खाते हैं, पर आप ये समझिए कि हम अपना मेजर पोर्शन ऑफ इनकम उस पर स्पेंड नहीं करते. तो गिफन गुड बनने के लिए 2 क्राइटेरिया होना ज़रूरी है. पहला क्राइटेरिया ये है कि ये एक वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना होगा. वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब इसके नीचे और कोई प्रोडक्ट नहीं है. ये नहीं कि अच्छा ठीक है आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं राडो की घड़ी नहीं ले रहा हूं तो मैं चलो आज टाइटन की घड़ी ले लेता हूं तो वो इंफीरियर है, या टाइटन खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं कोई नॉर्मल लोकल दुकान से कोई सस्ती घड़ी ले रहा हूं तो वो मेरी गिफन गुड बन जाती है. वो इंफीरियर जरूर कहला सकती है, पर गिफन बनने के लिए इट हैज टू बी द वर्स्ट क्वालिटी. ना कि सिर्फ एक पॉइंट, साथ ही में इस वर्स्ट क्वालिटी पे आप अपना मेजर पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करते हैं. मेजर पोर्शन ऑफ इनकम, तो इसका मतलब यू आर नॉट जस्ट रैंडमली कंज्यूमिंग एन इंफीरियर प्रोडक्ट, यू आर सर्वाइविंग ऑन द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. सो देयरफॉर फॉर इट टू बी गिफन इट हैज टू बी द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट and the maximum money needs to be spent on that product of your income. So yes, all inferior goods are not giffen goods, but all giffen goods are definitely inferior goods. ये आप पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाई इज इट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो बिना हम बात किए कि गिफन गुड्स होता क्या है, आप उसको एक्सेप्शन कैसे प्रूव कर पाएंगे. इसीलिए पहले ये समझने का कोशिश करिए कि गिफन गुड्स क्या है. The worst quality product that the consumer is spending his maximum income on. It is not just an inferior product. It is a worst quality product and you are basically surviving. आप जी रहे हैं, आपका गुजारा नहीं है उसके बिना. ये बेसिकली बोल रहे हैं कि इनके पास चॉइस नहीं है, ये मजबूरी में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और पूरा मैक्सिमम इनकम इसी चीज़ पर स्पेंड करते हैं. अगर ये क्राइटेरिया है तब जाके वो गिफन है. एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप. अ गिफन गुड इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीज. वो बाद में, पर पहले आप समझिए गिफन गुड का फोकस किस पे है. बोल रहा है उसका डिमांड कर्व कैसा है, वो बात का बात है.
पहले तो गिफिन गुड, रॉबर्ट गिफिन ने बोला क्या, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि गिफिन गुड होता क्या है, वो प्रोडक्ट सबसे वाहियात, सबसे बेकार, सबसे गंदा, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गिफिन बनेगा। गिफिन बनने के लिए एक क्राइटेरिया और है कि वो आप अपना इनकम उस प्रोडक्ट पे मैक्सिमम स्पेंड कर देते हो, आप उसी पे जी रहे हो। अब वो एक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्यों है? अब अगर आप एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना चाहते हैं तो पहले आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड पता हो। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को आज भी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी लगता है कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है द प्राइस इज लो, जब प्राइस कम है तब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉ। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टॉक अबाउट द प्राइस बीइंग लो और हाई। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेज व्हेन द प्राइस फॉल्स। दाम गिरने में और दाम कम होने में बहुत फर्क है। किसी चीज का दाम बहुत कम हो सकता है, लॉ ऑफ डिमांड उस पर बात नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहा है अगर उस चीज का दाम गिरता है, पहले से ज्यादा लोग उसको क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ जाने पर आप उस क्वांटिटी डिमांडेड में एक कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर आप जानते हो लॉ ऑफ डिमांड क्यों है, उसका एक अलग सवाल है, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके ना दो मेजर कारण हैं जिनको हम जब पढ़ाते हैं तो एक ही बोलते हैं, पर बुक में दो है, नेट पे आप सर्च करें तो दो मिलेगा। कि एक तो कारण है द इनकम इफेक्ट और दूसरा जो कारण है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लॉजिक ये है, कि जब दाम कम जाता है तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज्यादा बच जाती है, रोकड़ा जेब में, पीसा जेब में बच जाता है। तो क्योंकि आज दाम कमने की वजह से आपकी रियल इनकम में एक इंक्रीमेंट आई है, आपकी इनकम में इंक्रीमेंट नहीं आई है, आपकी इनकम कांस्टेंट थी। दाम कमने की वजह से आपका परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गया है, उस वजह से आप जो है अब ज्यादा खरीद पा रहे हैं। उस इफेक्ट का नाम इनकम इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन द अदर हैंड बोलता है कि क्योंकि किसी चीज का जब दाम कम हो जाता है वो उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस से रिलेटिवली चीपर हो जाती है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं, सब्स्टिट्यूट उतने का ही है। दाम चेंज हो रहा है उस कमोडिटी का जो क्वेश्चन में है, कि आज एक कमोडिटी का अगर दाम कम हो जाता है वो रिलेटिवली दूसरी कमोडिटी का रिलेटिवली वो चीपर हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट मिलाकर हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट ही है जो लॉ ऑफ डिमांड को चला रहा है। अब भाषा में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, जैसे कोविड में मेरे साथ ऐसा हुआ, जब कोविड नया नया आया किसी ने मेरे को बोला हमारा ना कोविड पॉजिटिव आया है, तो मैंने बोला चलो मुबारक हो। तो मजाक की बात यह है कि कोविड पॉजिटिव मतलब बचपन से सुना है पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज होती है, तो मतलब मैंने सोचा कि ठीक है कोविड पॉजिटिव मतलब अच्छा ही होता होगा और नेगेटिव मतलब बुरा होता है। देखिए मजाक अलग तरीके से, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है। इफ दे से दैट द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स ट्रू। ये इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप नहीं बता रहा है, ये आपको बोल रहा है कि क्या लॉ ऑफ डिमांड अपनी कसौटी पे खड़ा उठ पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो रहा है कि नहीं, क्या लॉ ऑफ डिमांड पास हुआ कि नहीं, क्या लॉ ऑफ डिमांड एग्जाम में पॉजिटिव है, मतलब क्या लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। अगर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, मतलब ठीक ठाक है भाई, लॉ ऑफ डिमांड मस्त चल रहा है। तो अगर इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या दाम कम हो जाने पर आप उस कमोडिटी को ज्यादा खरीद रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है ना आपका, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है। अगर तो ये नहीं पूरा करता, ये फेल हो जाता है कि आपका जो है ना प्राइस ऑफ कमोडिटी गिरा, लेकिन आप जो है इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट कमोडिटी मोर आपने उसको गिरा दिया, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये तो फेल हो गया, इसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। अब वो इनकम के पर्सपेक्टिव से, रियल इनकम के पर्सपेक्टिव से अगर वो फेल होता है तो हम बोलेंगे कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूरा हुआ।
लेकिन ऑन द अदर एंड अगर वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से फेल होता है तो हम बोलेंगे कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव का मतलब लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूरा नहीं हुआ, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। अच्छा पप्पू पास हो गया मतलब लॉ ऑफ डिमांड पक्का पूरा काम कर रहा है, दाम कमने पे बेसी खरीदोगे, हाँ तो फिर आपका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। किसकी वजह से? इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। ये मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद आप देखिए ये एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात आप समझते हैं तो हाय ना में जवाब दीजिए, क्या ये कभी पॉसिबल है कि नहीं कि एक पॉजिटिव हो जाए, मतलब एक होल्ड ट्रू करे, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मान लीजिए काम कर जाए लेकिन इनकम इफेक्ट उसको काट दे, बोला नहीं हम तुमको लॉ ऑफ डिमांड पूरा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे वो बात का लड़ाई है, पर क्या पॉसिबल है दैट द इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स, negates, cancels out the substitution effect? If yes, then the price effect will not hold true. Price effect will be negative. Overall, the law of demand would not hold true. If you understand this statement, now Giffen goods should be a cakewalk. Please understand what I did first. I tried to explain what is Giffen good. A Giffen good is the worst quality product on which the consumer is spending his maximum income on. So we are not talking about luxury products, we are not talking about the rich here, we are talking about people below the poverty line. बहुत ही marginalized लोग हैं जो अपने worst quality पे survive कर रहे हैं। अगर उनके बारे में बात करें और बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड उनके लिए होल्ड ट्रू करता है कि नहीं। अब लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि देखिए दाम कम हो जाने पर लोग उसको रिलेटिवली ज्यादा खरीदते हैं, दाम कम हो जाने पर, दाम बढ़ जाने पर दाम कम हो जाने पर उसको ज्यादा खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? बोलते हैं दो कारण है, दाम बढ़ने पर कभी कभी रियल इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो चलो ज्यादा खरीद लेते हैं, इनकम इफेक्ट की वजह से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। अगर तो इनकम इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड सच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, पप्पू पास हो गया, लॉ ऑफ डिमांड सच्चा है इनकम इफेक्ट की वजह से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी अगर वही चीज देखने को मिले कि लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो रहा है कि नहीं, लॉ ऑफ डिमांड अपनी रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, फेल नहीं हुआ, वो नेगेटिव नहीं है। लेकिन गिफेन गुड्स एक विचित्र चीज है। गिफेन गुड्स में एक चीज ऑब्जर्व की गई कि मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब इंसान 30 दिन बहुत ही लो क्या वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पे सरवाइव करता है, 30 में से 27 दिन वो ना सबसे वाहियात प्रोडक्ट खरीदता है। तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, हम लोग बंगाल से हैं तो यहां पर फिश इज अ वेरी बिग स्टेपल। तो मैंने अपने ना मासी से जो हमारे यहाँ काम करती हैं, दीदी बोल लीजिए आप, मैंने उनसे पूछा दीदी आप एवरीडे फिश खाते हो एंड एज पर द जनरल ऑब्जर्वेशन फिश इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। देन शी टोल्ड मी समथिंग दैट एक्चुअली ब्लू माई माइंड। शी सेड हाँ फिश तो खाते हैं पर हम ना वर्स्ट पीस चूज करते हैं। तो फिश के बहुत पार्ट्स होते हैं तो जो टेल वाला पार्ट होता है ना वो वर्स्ट क्वालिटी होता है। तो हम 27 क्या 25 दिन जो है वो वर्स्ट क्वालिटी पे सरवाइव करते हैं और भगवान की कृपा से कभी जब दिन अच्छे हो जाते हैं तो फिर हम अच्छा वाला पीस या अच्छा वाला प्रोडक्ट कभी कभी यूज करते हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, बोला दीदी मान लीजिए कि अगर ये जो गंदा वाला है ना उसका दाम बढ़ जाता है, हम लोग पढ़ाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि दाम बढ़ने पर क्वांटिटी गिर जाता है। तो आप एक बात बताइए 25 दिन अगर आप कोई कम सामान खा रहे हैं, चॉइस से तो नहीं खा रहे हैं, ये गंदा क्वालिटी वाला आपकी मजबूरी है। दाम बढ़ने पर आप तो ये नहीं बोल सकते चलो यार दाम बढ़ गया गंदा क्वालिटी वाले का आज से पिज्जा मंगाते हैं, आपको तो मोटा मोटी वही खाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बहुत शॉकिंग आंसर दिया, उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं जो है ना जो 6 दिन अच्छा पीस खा लेती थी कभी कभी, इसके दाम बढ़ने की वजह से मेरे को इसी को ज्यादा खाना पड़ा। सो नोटिस करिए हुआ क्या, क्योंकि आज दाम बढ़ा उनका मन तो था कि दूसरे प्रोडक्ट पे जाए पर उनकी इनकम उनको अलाउ नहीं कर रही है। दाम कम हो गया, सपोज मैंने उनसे पूछा दीदी मान लीजिए ये 25 दिन वाला जो गंदा प्रोडक्ट है उसका ना दाम गिर जाता है, अब आप क्या करेंगे? वो बोलती है, मैं पूछा कि आप क्या और खाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड पूरा करेंगे? वो बोलती है नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास ना अब क्या हुआ, मेरे पास पैसे बच गए, 25 दिन जिस चीज पे मैं खर्चा कर रही हूं मेरा मेजर पोर्शन जिस पे एक्सपेंडिचर चल रहा है, अब जब उनका दाम गिरता है तो रियल इनकम बढ़ जाता है, तो मेरे को ना वो प्रोडक्ट अब नहीं खाना है, मेरे को अच्छा वाला खाना है। तो मैं बोला तो आपकी केस में तो लॉ ऑफ डिमांड पूरा ही नहीं हो रहा, इसी को गिफेन गुड्स बोलते हैं। सो अगर आप समझ पाए द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी वांट टू शिफ्ट टू द बेटर प्रोडक्ट, we want to go and buy the other product because it is either becoming relatively cheap or expensive. We want to shift, but our income isn't allowing us because we belong to the poor section of the society.
So what is happening here? The substitution effect is positive. And this is very important that you realize that the pattern of the questions have changed. अब ये MCQ क्वेश्चन में what is meant by given goods बहुत रेयर है. पूछा ये जाएगा कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिव इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वो सब चीज जब तक क्लियर नहीं होगा आप हमेशा इसमें डाउट में ही रहेंगे. ट्रू फॉल्स में जवाब दीजिए. दाम कम हो जाने पर, बढ़ जाने पर क्या आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट या उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं? जरूर छोड़ना चाहते हैं. तो क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कर रहा है? यस, इट हैज अ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. काम करता है, मस्त काम करता है लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से. बट द इनकम इफेक्ट इज नॉट अलाउइंग इट. इट इज ओवरवेलमिंग, निगेटिंग, कैंसिलिंग, काट रहा है, तोड़ रहा है, इस पे भारी पड़ गया है. इनकम इफेक्ट नेगेटिव है. इनकम इफेक्ट में लॉ ऑफ डिमांड को देखने नहीं मिल रहा है. इनकम इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जा रहा है. वो नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है प्राइस इफेक्ट. दिस इज व्हाट इज गिवन गुड्स. आपके सामने गिवन गुड्स का एग्जांपल है. इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर तो बात करें वो लोग नॉर्मल गुड्स की. नॉर्मल गुड्स में क्या दोनों जो है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं. जी, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पास हो जाते हैं, दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल करा देते हैं. क्या इंफीरियर गुड्स में ऐसा हो रहा है? इंफीरियर एंड गिवन में क्या हो रहा है? बोल रहा है दोनों में सर नेगेटिव हो जाता है. मन तो करता है जाने का पर गरीबी अलाउ नहीं करती. बोल रहा है कि यहां पर मेरा इनकम इफेक्ट तो मेरे को काट दे रहा है पैसे की कमी की वजह से, लेकिन हाँ मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्त काम करता है. सो इफ यू गेट एन MCQ क्वेश्चन दैट गिवन गुड्स आर एन एक्सेप्शन because of the negative income effect and the positive substitution effect which makes the price effect overall negative. Hope this helps. Keep watching. Thank you.